वीर रहेजा युवराज सहगल से अलग होने के बाद कुणाल के पास पहुंचा। उसने बस कुछ ही बातें हल्के फुल्के अंदाज में समझाईं। दक्ष का जिक्र आते ही उसकी आवाज थम सी गई, क्योंकि वह जानता था अगर उसने पूरी सच्चाई कुणाल को बता दी तो कुणाल दक्ष को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कुणाल हमेशा मानते थे कि वीर और दक्ष सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसे हैं। कुणाल से दक्ष और युवराज के बारे में सभी बातें शॉर्ट में डिस्कस करने के बाद कुणाल को बाएं कहकर वीर ट्रेन स्टेशन की ओर चल पड़ी। वीर रहेजा स्टेशन की ओर चलते चलते उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, गहरी दलदल वाले इलाके में इस बार अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहिए। वह जगह इंसानों से लगभग खाली थी, पर वीर जानता था वहां से वह एक भरे हुए थैले के साथ लौटेगा। भले ही डेविल सोल एरो के लिए न भी जाना होता, वह उस इलाके में जरूर जाता। आखिर अब उसके पास सीक्रेट ब्लड विंग्स थीं, और जो इलाका दूसरों के लिए नर्क जैसा था वह उसके लिए अब बस एक और हल्की चुनौती भर मिशन बन गया था। अचानक एक जोरदार साउंड सुनकर वीर चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी खतरनाक गूंज उठी। स्टेशन की लाइट्स टिमटिमाने लगीं और वीर ने ऊपर देखा। एक धधकता हुआ अग्निगोल तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। वार्निंग, वार्निंग, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। और फिर धड़ाम। कुछ ही पलों में उस सिटी की डिफेंस सिस्टम से अलार्म की गूंज उठी। वह अग्निगोल सीधे एक ऊंची इमारत से टकराया और जबरदस्त धमाके के साथ पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। धरती जैसे कांप उठी। वीर ने ऊपर देखा। इमारत का आधा हिस्सा ढह चुका था। उसमें एक गोलाकार अंतरिक्ष यान फंसा हुआ था, जिसका आधा हिस्सा बाहर निकला था। चारों ओर आग की लपटें थीं और आसमान तक उठता काला धुआं सब कुछ ढक चुका था। लोग भाग रहे थे। कोई चीख रहा था, कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। यह इलाका में एक स्कूल जोन था, और जिस इमारत से उस यूएफओ टकराया था वह एक स्कूल की प्रधान बिल्डिंग थी। करीब 10 साल के बच्चे डर के मारे बाहर भागते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यह एक पब्लिक स्कूल था। वहां कोई हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। उस विस्फोट के बाद बिजली चली गई, जिसके कारण फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी फेल हो गया। अब सिर्फ आग की लपटों में ही कुछ हल्की हल्की दिख रहा था। वीर रहेजा की नजर उस गोलाकार यान पर पड़ी, और उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने पहले भी ऐसे यूएफओ देखे थे, और वो जानता था ये इंसानों के बनाए नहीं हैं। ऐसे यूएफओ सिर्फ इंसानियत के दुश्मन शूरा ही बना सकते हैं। शूरा, यही नाम इंसानों ने उन्हें दिया था। वे इंसानों जैसे ही दिखते थे, लेकिन उनके सिर पर सींग होते थे। पुरुषों के एक और महिलाओं के दो। वे बचपन से ही मास्क पहनते थे। उनके मास्क और सींग ही उनकी पहचान और पद के प्रतीक थे। सदियों तक इंसान और शूरा के बीच अंतरिक्ष में युद्ध चला। शुरुआती दौर में शूरा की ताकत और तकनीक इतनी आगे थी कि इंसान लगातार हारते रहे। लेकिन करीब 200 साल पहले जब इंसानों ने प्लैनेट टाइटन की खोज की और जीनो पॉइंट्स से अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की, तभी से हालात बदलने लगे। धीरे धीरे इंसान भी मुकाबले में टिकने लगे। इसलिए वीर रहेजा को यहाँ शूरा स्पेसशिप देखना अविश्वसनीय लगा। वीर पृथ्वी में ही पैदा हुआ था। उसने शूरा को सिर्फ खबरों या स्काईनेट पर ही देखा था। तभी उसकी नजर ऊपर गई। एक 7 साल की बच्ची आधी ढही इमारत से बाहर लटकी हुई थी। उसके कपड़े एक लोहे की रॉड में फंसे थे और वह खुद को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा धूल और खून से सना था और आंसू उसके गालों से बह रहे थे। वह कमजोर पड़ती जा रही थी। उसके कपड़े लगभग फट चुके थे। वह जानता था अगर वह गिरी तो बचना नामुमकिन था। इतनी ऊंचाई से गिरने पर एक बड़े इंसान का भी बचना नामुमकिन था। फिर वो तो एक छोटी बच्ची थी। तभी धड़ाम, शूरा स्पेसशिप का दरवाजा खुला और उसमें से एक शूरा बाहर निकला। उसके सिर पर सुनहरा सींग था, चेहरा सफेद मास्क से ढका हुआ। वह बुरी तरह घायल था। उसके धातु जैसे कवच फटे हुए थे और उससे गाढ़ा हरा खून बह रहा था। वीर की सांस रुक गई। शूरा का खून इंसानों से अलग होता है। वह हरे पित्त जैसा दिखाई देता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, सुनहरे सींग। वीर जानता था यह कोई आम शूरा नहीं है। उनके समाज में सींगों के रंग रुतबे का प्रतीक थे। काले सींग वाले आम नागरिक, सफेद सींग वाले इलीट वर्ग के, सुनहरे सींग वाले एरिस्टोक्रेट और बैंगनी सींग वाले रॉयल परिवार के। और अब उसके सामने खड़ा था एक एरिस्टोक्रेट शूरा। उसके हाथ में एक काली तलवार थी। हर सभी यंग शूरा
एक बेहद शक्तिशाली योद्धा होता है। एक साधारण शूरा भी इंसानों के इवॉल्वर जितना ताकतवर होता है, और कुछ तो सरपासर स्तर तक पहुंच जाते हैं। सीन में वापस, वह घायल शूरा बच्ची की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में निर्दयता झलक रही थी। उसने अपनी तलवार उठाई और बच्ची के सिर पर वार करने के लिए झटका, लेकिन उसी पल वीर रहेजा की आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए ब्लैक बीटल की गोल्डन आर्मर, ब्लडी स्लेयर की खतरनाक डेविल सोल और पर्पल विंग्ड, तीनों डेविल सोल्स को एक साथ बुला लिया। एक झटके में उसका शरीर सुनहरी चमक से भर उठा। अब वह सुनहरी कवच और विशाल पंखों वाला खतरनाक क्रिएचर बन चुका था, जो पूरी तरह से गोल्डन आर्मर में कवर था, जिसके हर कदम से जमीन कांप उठी। धड़ाम! वीर अपनी सीक्रेट ब्लड पंखों की ताकत से हवा में उड़ गई और सीधे इमारत के बीच तक पहुंच गया। एक हाथ से वीर ने बच्ची को थाम लिया और दूसरे हाथ से उस शूरा की तलवार का ब्लेड रोक लिया। ब्लेड से खून टपकने लगा और वीर रहेजा की हथेली से लाल धारा बह निकली, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिल में सिर्फ एक ही सोच थी, मैं किसी निर्दोष को मरने नहीं दूंगा। उसी टाउन के एक गली में शिखर गुलाटी पिछले कुछ समय से बेहद उदास घूम रहा था। एक रिपोर्टर के तौर पर वो एक छोटे शहर में एक शो के जरिए काम करता था। शो बहुत पॉपुलर तो नहीं था, लेकिन उसकी पहचान बननी शुरू हो गई थी और अब वो एक छोटे मोटे सेलिब्रिटी जैसा बन गया था। लेकिन अचानक मैनेजमेंट के एक फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे मुंबई की एक कम लोकप्रिय मार्केट पर ट्रांसफर कर दिया गया। नाम रखा गया था न्यू मार्केट डेवलपमेंट, पर सच्चाई ये थी कि उसे बस रास्ते से हटा दिया गया था ताकि किसी अपने को मौका दे सके उसके जगह पर। शिखर गुलाटी को जल्द ही समझ आ गया कि उसका शो अब एक नए लड़के को दे दिया गया है, जो बोर्ड के किसी मेंबर का रिश्तेदार था। वो लड़का न तो कैमरे के सामने टिक पाता था, न ही बोलने की समझ रखता था। कुछ ही दिनों में उसने शो पूरी तरह बिगाड़ दिया। ऑडियंस ने सोशल मीडिया पर शिखर गुलाटी को वापस लाने की मांग की, लेकिन सब बेकार था। शिखर गुलाटी को अब साफ पता चल चुका था, उसकी वापसी अब कभी नहीं होगी। यह टाउन की बंजर, वीरान जगह थी। न कोई रिसोर्स, न कोई असली न्यूज़ और न कोई चैलेंज। कई महीनों से वो वहाँ के छोटे मोटे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू कर रहा था, जो खुद को बहुत बड़ा समझते थे, और यही सब धीरे धीरे उसकी आत्मा को भीतर तक घुटन देने लगा था। वो शाम का वक्त था। शिखर गुलाटी कैमरा हाथ में लिए सड़कों पर घूम रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था वह किसी सोच में है और फिर ऐसे ही आगे चल रहा था। पर फिर भी उसकी आंखें एक प्रोफेशनल रिपोर्टर की तरह लगातार चारों ओर घूम रही थीं। अचानक आसमान अंधेरा हुआ, एक भयानक धमाका हुआ और हवा में आग की लपटें उठने लगीं। शिखर गुलाटी ने बिना एक पल गवाए अपना कैमरा चालू कर दिया। एक शूरा एयरक्राफ्ट! वो चौंक पड़ा, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दौड़ता हुआ नजदीकी ऊंची बिल्डिंग की ओर भागा ताकि बेहतर एंगल से शूट कर सके। कुछ ही देर में उसने देखा एक छोटी लड़की और फिर वो सुनहरे सींगों वाला शूरा जो एयरक्राफ्ट से बाहर आ रहा था। शिखर गुलाटी के भीतर एक साथ दो भाव उमड़ पड़े, उत्साह और डर। उत्साह इसलिए क्योंकि उसकी दिल कह रहा था यह एक बड़ी खबर होने वाली है। उसके लिए इस शहर पर शूरा एयरक्राफ्ट का गिरना बेहद दुर्लभ घटना थी, और अब जब उसके अंदर एक शूरा एरिस्टोक्रेट मौजूद हो तो यह खबर उसकी जिंदगी बदल सकती थी। पर साथ ही उस छोटी लड़की की हालत देखकर शिखर गुलाटी के भीतर एक बेचैनी भी उठी। एक जर्नलिस्ट होने के नाते उसने खुद को चुप रखा, कुछ नहीं बोला, बस रिकॉर्ड करता गया, लाइव अपलोड करता गया। लेकिन तभी उसने देखा वो शूरा अपनी तलवार निकाल रहा था और लड़की पर वार करने वाला था। शिखर गुलाटी से रहा नहीं गया। वो जोर से चिल्लाया, कोई है, उसे बचाओ! पर कोई जवाब नहीं आया। रेस्क्यू टीम अब तक पहुंची नहीं थी और उस ऊंचाई पर इतनी जल्दी कोई रेस्क्यू टीम पहुंचना लगभग नामुमकिन था। और तभी धड़ाम! अचानक एक सुनहरी रोशनी की लहर फैली और आसमान से सुनहरे पंखों वाला एक योद्धा नीचे उतरा। उसने एक हाथ से लड़की को अपनी बाहों में थाम लिया और दूसरे हाथ से शूरा की तलवार रोक ली। तलवार की धार से खून टपकने लगा। शिखर गुलाटी का दिल जैसे थम गया। वो कांपती आवाज में बुदबुदाया, किसी ने बच्ची को बचा लिया। शूरा की तलवार ने उसकी सीक्रेट ब्लड आर्मर को थोड़ा सा काट दिया था। घाव गहरा नहीं था, लेकिन इतना जरूर कि वीर समझ गया यह प्रतिद्वंद्वी बेहद खतरनाक है। उसने पंख फड़फड़ाए, कुछ गज पीछे हट गया, बच्ची को सुरक्षित थामे हुए।
उसी पल उसे अपने पीछे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। वो पलटा। शूरा फिर उसके पीछे था। तलवार उठाए, वीर ने दांत भींचे, हवा में घूम गया, किसी तरह उस वार से बच निकला। शूरा ने दीवार पर पैर टिकाया, छलांग लगाई और फिर से वीर पर टूट पड़ा। वीर ने सब कुछ कैलकुलेट किया और नजदीकी इमारत की ओर उड़ गया। उसने एक सुरक्षित बिल्डिंग की खिड़की तोड़ी और बच्ची को अंदर रखने के लिए अंदर झांका। वो एक क्लासरूम था। दर्जनों बच्चे कोने में घबराकर बैठे हुए थे और डर से कांप रहे थे। धत! वीर ने बुदबुदाया। पर तब तक शूरा फिर सामने आ चुका था, तलवार लिए, वार करने को तैयार। वीर उस वार से बच सकता था, लेकिन पीछे मासूम बच्चे थे। अगर वो हटता तो शूरा क्लासरूम में घुस जाता और फिर जितने बच्चे उसके वार में आते सब मारे जाते। वीर ने ठान लिया, वो उसे अंदर नहीं जाने देगा। उसने अपने शरीर को झुकाकर अपनी नाजुक जगहों की रक्षा की और साथ ही जोरदार मुक्का शूरा के चेहरे पर दे मारा। शूरा कुछ क्षण के लिए चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान उसकी दी गई खतरनाक बार को अपने ऊपर लेगा और उस बार को झेलने के बाद फिर पलटवार भी करेगा। हालांकि शूरा ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी उसकी तलवार ने वीर के कंधे में गहरा घाव कर दिया। तलवार की धार हड्डी से टकराई तो एक चुभन भरी आवाज निकली। उसी वक्त वीर का मुक्का शूरा के चेहरे पर पड़ा। शूरा थोड़ा पीछे झुक गया। उसका मास्क मजबूत धातु से बना था, इसलिए वो टूटा नहीं। शूरा ने दीवार के लोहे के फ्रेम को अपने पैर की उंगलियों से पकड़ लिया और झूलते हुए वापस आया तलवार निकालने के लिए, लेकिन वीर ने उसे तलवार वापस नहीं लेने दी। एक हाथ से उसने उसका वार रोका और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पर पंच मारा। शूरा ने भी पलटवार किया। एक घूंसा वीर की छाती पर पड़ा। अब दोनों के बीच असली मुकाबला शुरू हो चुका था। कुछ ही पलों में वीर के होंठों से खून बहने लगा। शिखर गुलाटी, जो अब भी कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, खुद से बुदबुदाया, वो सुरा की बार से बच क्यों नहीं रहा? वो तो उड़ सकता है। यही सवाल अब लाखों लोग सोच रहे थे जो उसकी लाइव वेबकास्ट देख रहे थे।